आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ यूपी एग्जामिनेशन, आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको देखने को मिल रहा है। एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट डेट आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फिलिंग लास्ट डेट आप देख सकते हैं, फी डिपॉजिट करने की डेट देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई के ऊपर इसके सामने जो ग्रीन में आइकन है यानी कि लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो आपकी वैकेंसी है कौन से सब्जेक्ट पर कितनी निकाली गई है और उस पर एज लिमिट क्या है और उस पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, बेसिकली पोस्ट तो आपको आपकी एक ही, बट जो आपका सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट पर अप्लाई करना है, जिस पर भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो आप सिलेक्ट करेंगे। आप उसी के सामने बेसिकली ऑथेंटिकेट विद OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा है हैव यू कंप्लीटेड योर OTR राशन, क्या आपने आपका OTR राशन कंप्लीट कर लिया है। अगर कर लिया है तो आप यस करेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो फिर आपको बोला जाएगा कि क्लिक है टू गेट योर OTR नंबर, यानी कि आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो आपकी OTR करने की वेबसाइट है आपको उसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा और आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि आप पहले आपका OTR कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही आपका OTR हो जाए तो फिर आप इस सेम इंटरफेस को यानी कि सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो चलिए, मेरा OTR कंप्लीट है इसलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद में आप यहाँ पर गो के ऊपर क्लिक करना। फिर जो आपने OTR किया है वो OTR नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपकी डिटेल आ जाएगी इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी सभी इन्फॉर्मेशन फैच कर ली गई है आपके OTR से। और अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब आप यहाँ पर आपका जो आपने OTR करते समय पासवर्ड बनाया था अपनी मर्जी से वो डालेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके इसको रिसेट भी कर सकते हैं, या फिर आप थ्रू OTP का इस्तेमाल करके गेट OTP करेंगे। आपका जो नंबर आपने रजिस्टर किया था OTR करते समय उसके ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर अभी वेरीफाई कर देना है और उसके बाद में आगे बढ़ जाना है। मुझे मेरा पासवर्ड याद है तो मैं यहाँ पर पासवर्ड के माध्यम से आगे बढ़ जाता हूँ। तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा इंटरफेस। अब आप यहाँ पर फिर से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद में ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR के अंदर भरी थी वो सभी देखने को मिलेगी। मैं आपको फिर से यहाँ पर याद दिला दूं कि अगर आप ऊपर की इन्फॉर्मेशन में कोई डिटेल गलत देख पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि यार ये इन्फॉर्मेशन मेरी गलत आ रही है और मुझे इस इन्फॉर्मेशन को सही करना है, तो आप यहाँ से सही नहीं कर पाएंगे। आप उसको आपकी OTR वाली वेबसाइट के ऊपर जाकर के ही सही कर पाएंगे। इसके लिए आपको OTR की इस वेबसाइट पर आना होगा जहां से आपने OTR किया था और यहाँ पर लॉगिन के ऊपर आकर के इसमें लॉगिन होना और लॉगिन हो जाने के बाद में आप मॉडिफाई OTR के ऊपर क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन आपको मॉडिफाई करनी है उसको मॉडिफाई करके सबमिट कर देना और फिर आप इस प्रोसेस को फॉलो करना जो कि मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन अपने आप अपडेट हो जाएगी जब आप उसको वहां पर अपडेट कर देंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे मैंडेटरी विद इंटरनल चॉइस ग्रुप फर्स्ट, ये आपकी अनिवार्य है। और इसके बाद में आप यहाँ पर 2 पॉइंट पर एक और ऑप्शन देखेंगे जिसमें कि बोला है PhD डिग्री एंड बाकी की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पर आपको बताइए है। तो कहने का ये मतलब है कि आपके पास इनमें से एक चीज तो होनी ही चाहिए। चलिए, मेरे पास पहले नंबर वाली मैं यहाँ पर इसमें यस कर देता हूँ। अगर आपके पास PhD डिग्री है 2 पॉइंट पर तभी आप यहाँ पर यस करना, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें नो कर देना। और उसके बाद में वेरिफिकेशन कोड आपको डालना होगा। तो वेरिफिकेशन कोड में यहाँ पर आपको डाल करके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं। अब आपको प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपका सिर्फ पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। अब आपको यहाँ पर आपका पार्ट 2 कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आप सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी। आपको स्क्रॉल करते हुए इस वाले जगह पर आना है जहां पर अभी मैं हूँ, जहां पर है कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें पूछेगी आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है। अगर हाँ तो आप यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। ये जो आपकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछेगी कि आपके पास NCC-B सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद है सो हाई प्रोफिशिएंसी इन डिबेट सेमिनार्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड अदर co-curricular एक्टिविटीज इंडिकेटिंग एबिलिटी टू पार्टिसिपेट विद क्रेडिट इन कैंपस प्रोग्राम ऑफ ए कॉलेज। अगर आपने किया है कुछ ऐसा तो आप यहाँ पर यस कर देना। अगर आपने कहीं इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया किसी स्पोर्ट्स में किसी सेमिनार में तो आप इसमें नो कर देना। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, स्क्रॉल करते हुए ऊपर आपका एड्रेस आप देखेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो एड्रेस है ये आपका वही वाला है जो कि आपने OTR के अंदर भरा था। तो अगर आपको देखने को मिल रहा है कि यार ये जो एड्रेस है मेरा अपडेट हो चुका है, मुझे अपना एड्रेस कुछ और फिल करना है, तो अगेन आपको OTR वाली वेबसाइट के ऊपर जाकर के लॉगिन करना होगा और फिर आपके एड्रेस वाले सेक्शन में जाकर के अपने एड्रेस को अपडेट करना होगा और फिर ये प्रोसेस सेम अगेन फॉलो करना होगा जो कि अभी आप कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अबोव डिक्लेरेशन में यस कर देंगे और फिर जो आपके सामने डिस्प्ले
डिस्प्ले पर वेरिफिकेशन कोड आएगा वो डालिएगा और प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है, चाहे ओटीआर के अंदर भरी हो चाहे इस वाले वेबसाइट पर भरी हो, वो सभी आपके सामने, सभी जानकारी अच्छे से चेक कर लेना। और अगर आपको लगे कोई जानकारी गलत है या फिर आप उसको देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर मिस्टेकनली कुछ और आ रही है, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लेंगे। नहीं तो गाइस आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, तो आप इसमें यस कर देना कि हमें पेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस एसबीआई नेट बैंकिंग, एसबीआई डेबिट कार्ड, यूपीआई अदर बैंक डेबिट कार्ड या फिर एसबीआई ब्रांच यानी कि जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। और जैसे आप फीस जमा कर देंगे और वो आपकी अपडेट हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। गाइज अगर गलती से आप जब फॉर्म भर रहे हो और कोई गलती कोई मिस्टेक हो जाए आपसे भरने में, यानी कि कोई एरर आ जाए और आपका फॉर्म कंप्लीट ना हो या फिर आपने फीस पेमेंट कर दिया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट न ले पाए हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको ये जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है वो अगेन ओपन करना है और होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं स्टेप्स कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि फी डिपोजिशन, रिकॉग्नाइजेशन, सबमिट मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप मॉडिफाई करना चाहे अपने एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप सबमिट मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पर जाना चाहे तो आप कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपका ओटीआर नंबर डालिएगा और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पर जाकर के आपका जो भी डिटेल्स है वो सभी आप सभी एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे डबल वेरिफिकेशन मोड, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, फिर प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर आप प्रिंट नहीं ले पाए हैं, कोई एरर आ गया था, तो आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टेट बैंक इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, आपकी ट्रांजैक्शन आईडी डाल देना, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी ट्रांजैक्शन जो डेट है वो आपको देना होगा, डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट जेंडर, उसके अलावा एक कैप्चा कोड और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना। तो आप यहाँ पर देखें कि आपका जो फॉर्म सबमिट आपने किया है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आपके फॉर्म से जुड़े हुए स्टेप्स है वो सभी देख सकते हैं। तो